दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने वर्तमान काल और उनके उपवेदों के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम भूतकाल और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। भूतकाल क्रिया व्यापार के जिस रूप से व्यतीत अथवा बीते हुए समय में उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। जैसे वह जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरा वाक्य है वह दुखी है कि उसका बचपन बीत गया। तीसरा बीत गई सो बात गई। चौथा प्रेमचंद ने कायाकल्प लिखा था। और पांचवा उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो जाता। उक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। ये हमने भूतकाल की परिभाषा देखी। अब हम भूतकाल के उपवेद के बारे में जानेंगे। तो भूतकाल के 6 उपवेद किए गए हैं, जिसमें पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया व्यापार से केवल यही विदित होता है कि व्यापार वक्ता के बोलने अथवा लिखने के पूर्व हुआ। इस कार्य व्यापार से यह तो पता चलता है कि क्रिया बीते समय में संपन्न हुई, परंतु उस काम को हुए अधिक देर हुई या कम, ऐसा पता नहीं चलता है। जैसे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। दूसरा वाक्य है कि अमेरिका उस करार को भूल चुका। और तीसरे वाक्य में राम ने श्याम के साथ घात किया। तो इन वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा है आसन्न भूत। इसमें जिस क्रिया रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है, उसे आसन्न भूत की क्रिया कहा जाता है। इसे ही पूर्ण वर्तमान भी कहा गया है। तो आसन्न भूत का दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान भी है। इस क्रिया की वाक्य संरचना में सामान्य भूतकाल की संरचना के साथ है, ही और हूं और जुड़ जाता है। जैसे अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया है। दूसरा है चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और तीसरा भारत उस घटना को भूल चुका है। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने या तत्काल घटना का बोध हो रहा है, और साथ ही इसमें है जुड़ा हुआ है। तो वहां पर आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल होगा। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस व्यापार से उसके पूर्व में समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो, या यह विदित हो कि क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है। इस काल की क्रिया कार्य की पूर्णता को दर्शाने के कारण पूर्णता बोधक होती है। संरचनात्मक दृष्टि से इसमें सामान्य भूत की संरचना के बाद था, थी, थे जोड़ा जाता है। जैसे उसने नाटक देखा था। दूसरा वाक्य है कि कालिदास ने
मेघदूत लिखा था। तीसरे वाक्य में अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया था। और चौथा वाक्य है कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। तो इन सभी वाक्यों से क्रिया की समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा नंबर है संदिग्ध भूत। इस काल से क्रिया व्यापार में बीते हुए काल की क्रियाओं में संदिग्धता और संशय बना रहता है। वाक्य संरचना के स्तर पर ऐसे वाक्यों में भूत की संरचना के बाद होगा और होगी लगाना चाहिए। जैसे अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, वह अपने तिरस्कार को भूल चुका होगा और हाँ वर्षा हो चुकी होगी। तो इन वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने के साथ होगा और होगी जुड़ा है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा। पांचवा है अपूर्ण भूत। इस काल के क्रिया व्यापार से यह विदित होता है कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई थी। इसका लक्षण क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है। जैसे धातु या क्रिया के साथ रहा, रहे, रही, साथी, था, थे, थी जुड़ा होता है। इसमें पहला नंबर है कि शिमला में बर्फबारी हो रही थी। दूसरा है उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। और तीसरा उसके पत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा था। तो इन वाक्यों से क्रिया अपूर्णता को दर्शा रही है, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। छठवां नंबर है हेतु हेतु मदभूत। इसमें हेतु का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। इस काल में किसी कारण वशात कार्य या व्यापार का असंपन्न होना दर्शाया जाता है। जैसे वह ट्रेन पकड़ लेता अगर समय पर उठ गया होता। दूसरा वाक्य है कि भारत जीत गया होता अगर सलामी बल्लेबाजों के विकेट जल्दी नहीं गिरते। तीसरा वाक्य है उसके शोध पत्र का चयन हो गया होता अगर वह पूरे विवरण के साथ लिखता। उक्त वाक्यों में ट्रेन पकड़ने, भारत के नहीं जीतने तथा शोध पत्र के चयनित नहीं होने से स्पष्ट है कि समय पर उठ गया होता, सलामी बल्लेबाजों के विकेट जल्दी गिरने या पूरे विवरण के साथ नहीं लिखना इत्यादि है। अतः यहाँ कारण के साथ कार्य का नहीं होना दर्शाया जा रहा है, इसलिए हेतु हेतु मद भूत माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये भूतकाल का छठवां उपवेद था, हेतु हेतु मद भूत। तो इसमें कोई कारण या प्रयोजन के बारे में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में भूतकाल की परिभाषा और उसके उपवेदों के बारे में जानने का प्रयास किया। आपको ये प्रयास कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।
अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।